डू एंटिम द फाइनल ट्रूथ एक भारतीय हिंदी एक्शन क्राइम फिल्म है जिसकी हिदायतकारी महेश मांजरेकर ने की है। फिल्म में सलमान खान, आयुष शर्मा, माउमा मिकवाना और जीशो सीन गुप्ता अहम किरदारों में नजर आते हैं। ये फिल्म मराठी फिल्म एटर्न का रीमेक है। विकिपीडिया +1 एन फिल्म की कहानी राहुल पाटिल, आयुष शर्मा के गिर्द घूमती है जो एक गरीब किसान खानदान से ताल्लुक रखता है। जमीन छन जाने के बाद इसका खानदान शहर मुंतकिल हो जाता है जहां गुर्बत, बेरोजगारी और नाइंसाफी इसकी जिंदगी बदल देती है। राहुल इब्तिदा में एक आम नौजवान होता है मगर हालात इसे जराइम की दुनिया की तरफ धकेल देते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता मकामी गुंडों के साथ काम शुरू करता है और अपनी बहादुरी और बेखौफी की वजह से शहर के ताकतवर गैंगस्टर्स में शुमार होने लगता है। दूसरी तरफ राजवीर सिंह, सलमान खान एक ईमानदार और निडर पुलिस अफसर है जो हर कीमत पर शहर को जराइम से पाक करना चाहता है। जब राहुल का जराइम का नेटवर्क फैलने लगता है तो राजवीर इसके खिलाफ कार्रवाई शुरू करता है। राहुल ताकत, दौलत और खौफ की अलामत बन जाता है लेकिन इसके फैसलों की वजह से इसके अपने खानदान, दोस्तों और महबूबा से ताल्लुकात खराब होने लगते हैं। उधर राजवीर मुसलसल कानून की बालादस्ती कायम रखने की कोशिश करता है। फिल्म आगे बढ़ते हुए एक जबरदस्त टकराव की तरफ जाती है जहां एक तरफ कानून का मुहाफिज है और दूसरी तरफ ताकत के नशे में डूबा हुआ गैंगस्टर। आखिरकार दोनों का सामना एक सनसनीखेज अंजाम पर होता है जो ये पैगाम देता है कि जुर्म का रास्ता वक्ती ताकत तो दे सकता है मगर इसका अंजाम हमेशा तबाही होता है। रॉटन टमेटोज +1 अगर चाही तो मैं पार्ट 2 में फिल्म की मुकम्मल और तफसीली कहानी अस्पॉयलर्स के साथ भी लिख सकता हूँ। फिल्म का आगाज महाराष्ट्र के एक गांव से होता है जहां राहुल पाटिल अपने वालिद दत्ताराम और खानदान के साथ एक सादा मगर खुशहाल जिंदगी गुजार रहा होता है। उनके पास अपनी जरी जमीन होती है जिससे उनका रोजगार वाबस्ता है लेकिन ताकतवर जमींदारों और लैंड माफिया के दबाव की वजह से दत्ताराम को अपनी जमीन बेचने पर मजबूर होना पड़ता है। इसके बाद वो इसी जमीन पर एक मामूली चौकीदार बनकर रह जाता है जो इसके लिए इंतहाई जिल्लत आमेज होता है। विकिपीडिया एक दिन जमींदार दत्ताराम की बेइज्जती करता है और इसे मारने की कोशिश करता है। ये मंजर राहुल बर्दाश्त नहीं कर पाता और दिल ही दिल में किस्म खाता है कि एक दिन वो अपनी इज्जत और ताकत वापस हासिल करेगा। हालात की मजबूरी के बाइस पूरा खानदान पौने शहर मुंतकिल हो जाता है जहां राहुल और इसके वालिद सब्जी मंडी में मजदूरी करने लगते हैं। विकिपीडिया +1 मंडी में राहुल देखता है कि गुंडे एक बूढ़े शख्स से जबरदस्ती भत्ता वसूल कर रहे हैं। वो गुस्से में आकर उन गुंडों को बुरी तरह पेट देता है। इस वाकये के बाद पुलिस इसे गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। जेल में इसकी मुलाकात शहर के खतरनाक गैंगस्टर नानिया भाई से होती है जो मकामी सियासतदानों की सरपरस्ती में पूरा जराइम का नेटवर्क चला रहा होता है। यही मुलाकात राहुल की जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल देती है। विकिपीडिया ज़ैद वाहिद मिलन हसन जेल से बाहर आने के बाद राहुल नानिया भाई के साथ काम करना शुरू कर देता है। अपनी बेखौफी, ताकत और जहानत की वजह से वो बहुत कम वक्त में जराइम की दुनिया में एक बड़ा नाम बन जाता है। दूसरी तरफ ईमानदार पुलिस अफसर राजवीर सिंह मुसलसल राहुल की सरगर्मियों पर नजर रखता है और इसे कानून के कटहरे में लाने की कोशिश करता है। विकिपीडिया +1 राहुल ताकत हासिल करने के लिए जमीनों पर कब्जा, भत्ता खौरी और अपने मुखालिफिन को रास्ते से हटाने जैसे जराइम में मुलव्वस हो जाता है। इसके ये अमाल इसके वालिद और खानदान को सख्त नापसंद होते हैं, यहाँ तक कि इसके वालिद इसे घर से निकाल देते हैं। राहुल की महबूबा मंदा भी इसके बदलते हुए रवैये से परेशान हो जाती है। विकिपीडिया +1 इसी दौरान राहुल को मालूम होता है कि नानिया भाई भी उन लोगों में शामिल था जिन्होंने इसके खानदान की बर्बादी में किरदार अदा किया था। वो मौका मिलते ही नानिया भाई को कत्ल कर देता है और खुद पूरे गैंग का सरबराह बन जाता है। राजवीर सिंह इसे गिरफ्तार तो कर लेता है लेकिन सियासी असर और रसूख की वजह से राहुल जल्द ही जमानत पर रहा हो जाता है। विकिपीडिया +1 हिस्सा 3 में फिल्म के आखिरी एक्शन, राहुल और राजवीर के फैसला कुन मुकाबले और फिल्म के जज्बाती अंजाम की मुकम्मल तफसील बयान की जाएगी।
फिल्म की कहानी राहुल पाटिल, आयुष शर्मा के गिर्द घूमती है, जो एक गरीब किसान खानदान से ताल्लुक रखता है। जमीन छन जाने के बाद इसका खानदान शहर मुंतकिल हो जाता है, जहां गैन अर्डो एंटिम द फाइनल ट्रूथ एक भारतीय हिंदी एक्शन क्राइम फिल्म है जिसकी हिदायत कारी महेश मांजरेकर ने की है। फिल्म में सलमान खान, आयुष शर्मा, माउमा मिकवाना और जीशो सीन गुप्ता अहम किरदारों में नजर आते हैं। ये फिल्म मराठी फिल्म एटर्न का रीमेक है। विकिपीडिया +1 एन फिल्म की कहानी राहुल पाटिल, आयुष शर्मा के गिर्द घूमती है, जो एक गरीब किसान खानदान से ताल्लुक रखता है। जमीन छन जाने के बाद इसका खानदान शहर मुंतकिल हो जाता है, जहां गुर्बत, बेरोजगारी और नाइंसाफी इसकी जिंदगी बदल देती है। राहुल इब्तिदा में एक आम नौजवान होता है, मगर हालात इसे जराइम की दुनिया की तरफ धकेल देते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता मकामी गुंडों के साथ काम शुरू करता है और अपनी बहादुरी और बेखौफी की वजह से शहर के ताकतवर गैंगस्टर्स में शुमार होने लगता है। दूसरी तरफ राजवीर सिंह, सलमान खान, एक ईमानदार और निडर पुलिस अफसर है जो हर कीमत पर शहर को जराइम से पाक करना चाहता है। जब राहुल का जराइम का नेटवर्क फैलने लगता है तो राजवीर इसके खिलाफ कार्रवाई शुरू करता है। राहुल ताकत, दौलत और खौफ की अलामत बन जाता है, लेकिन इसके फैसलों की वजह से इसके अपने खानदान, दोस्तों और महबूबा से ताल्लुकात खराब होने लगते हैं। उधर राजवीर मुसलसल कानून की बालादस्ती कायम रखने की कोशिश करता है। फिल्म आगे बढ़ते हुए एक जबरदस्त टकराव की तरफ जाती है, जहां एक तरफ कानून का मुहाफिज है और दूसरी तरफ ताकत के नशे में डूबा हुआ गैंगस्टर। आखिरकार दोनों का सामना एक सनसनीखेज अंजाम पर होता है, जो ये पैगाम देता है कि जुर्म का रास्ता वक्ती ताकत तो दे सकता है, मगर इसका अंजाम हमेशा तबाही होता है। रॉटन टमेटोज +1 अगर चाही तो मैं पार्ट 2 में फिल्म की मुकम्मल और तफसीली कहानी अस्पॉयलर्स के साथ भी लिख सकता हूँ। फिल्म का आगाज महाराष्ट्र के एक गांव से होता है, जहां राहुल पाटिल अपने वालिद दत्ताराम और खानदान के साथ एक सादा मगर खुशहाल जिंदगी गुजार रहा होता है। उनके पास अपनी जरी जमीन होती है जिससे उनका रोजगार वाबस्ता है, लेकिन ताकतवर जमींदारों और लैंड माफिया के दबाव की वजह से दत्ताराम को अपनी जमीन बेचने पर मजबूर होना पड़ता है। इसके बाद वो इसी जमीन पर एक मामूली चौकीदार बनकर रह जाता है, जो इसके लिए इंतहाई जिल्लत आमेज होता है। विकिपीडिया एक दिन जमींदार दत्ताराम की बेइज्जती करता है और इसे मारने की करता है और इसे मारने की कोशिश करता है। ये मंजर राहुल बर्दाश्त नहीं कर पाता और दिल ही दिल में किस्म खाता है कि एक दिन वो अपनी इज्जत और ताकत वापस हासिल करेगा। हालात की मजबूरी के बाइस पूरा खानदान पौने शहर मुंतकिल हो जाता है, जहां राहुल और इसके वालिद सब्जी मंडी में मजदूरी करने लगते हैं। विकिपीडिया +1 मंडी में राहुल देखता है कि गुंडे एक बूढ़े शख्स से जबरदस्ती भत्ता वसूल कर रहे हैं। वो गुस्से में आकर उन गुंडों को बुरी तरह पेट देता है। इस वाकये के बाद पुलिस इसे गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। जेल में इसकी मुलाकात शहर के खतरनाक गैंगस्टर नानया भाई से होती है, जो मकामी सियासतदानों की सरपरस्ती में पूरा जराइम का नेटवर्क चला रहा होता है। यही मुलाकात राहुल की जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल देती है। विकिपीडिया ज़ैद वाहिद मिलन हसइफ़नैन जेल से बाहर आने के बाद राहुल नानया भाई के साथ काम करना शुरू कर देता है। अपनी बेखौफी, ताकत और जहानत की वजह से वो बहुत कम वक्त में जराइम की दुनिया में एक बड़ा नाम बन जाता है। दूसरी तरफ ईमानदार पुलिस अफसर राजवीर सिंह मुसलसल राहुल की सरगर्मियों पर नजर रखता है और इसे कानून के कटहरे में लाने की कोशिश करता है। विकिपीडिया +1 राहुल ताकत हासिल करने के लिए जमीनों पर कब्जा, भत्ता खौरी और अपने मुखालिफिन को रास्ते से हटाने जैसे जराइम में मुलव्वस हो जाता है। इसके ये अमाल इसके वालिद और खानदान को सख्त नापसंद होते हैं, यहाँ तक कि इसके वालिद इसे घर से निकाल देते हैं। राहुल की महबूबा मंदा भी इसके बदलते हुए रवैये से परेशान हो जाती है। विकिपीडिया +1 इसी दौरान राहुल को मालूम होता है कि नानया भाई भी उन लोगों में शामिल था जिन्होंने इसके खानदान की बर्बादी में किरदार अदा किया था। वो मौका मिलते ही नानया भाई को कत्ल कर देता है और खुद पूरे गैंग का सरबराह बन जाता है।
राजवीर सिंह इसे गिरफ्तार तो कर लेता है, लेकिन सियासी असर और रसूख की वजह से राहुल जल्द ही जमानत पर रहा हो जाता है। विकिपीडिया +1 हिस्सा 3 में फिल्म के आखिरी एक्शन राहुल और राजवीर के अर्डो एंटिम द फाइनल ट्रूथ एक भारतीय हिंदी एक्शन क्राइम फिल्म है जिसकी हिदायतकारी महेश मांजरेकर ने की है। फिल्म में सलमान खान, आयुष शर्मा, माउमा मिकवाना और जीशो सीन गुप्ता अहम किरदारों में नजर आते हैं। ये फिल्म मराठी फिल्म एटर्न का रीमेक है। विकिपीडिया +1 एन फिल्म की कहानी राहुल पाटिल, आयुष शर्मा के गिर्द घूमती है जो एक गरीब किसान खानदान से ताल्लुक रखता है। जमीन छन जाने के बाद इसका खानदान शहर मुंतकिल हो जाता है जहां गुर्बत, बेरोजगारी और नाइंसाफी इसकी जिंदगी बदल देती है। राहुल इब्तिदा में एक आम नौजवान होता है मगर हालात इसे जराइम की दुनिया की तरफ धकेल देते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता मकामी गुंडों के साथ काम शुरू करता है और अपनी बहादुरी और बेखौफी की वजह से शहर के ताकतवर गैंगस्टर्स में शुमार होने लगता है। दूसरी तरफ राजवीर सिंह, सलमान खान, एक ईमानदार और निडर पुलिस अफसर है जो हर कीमत पर शहर को जराइम से पाक करना चाहता है। जब राहुल का जराइम का नेटवर्क फैलने लगता है तो राजवीर इसके खिलाफ कार्रवाई शुरू करता है। राहुल ताकत, दौलत और खौफ की अलामत बन जाता है, लेकिन इसके फैसलों की वजह से इसके अपने खानदान, दोस्तों और महबूबा से ताल्लुकात खराब होने लगते हैं। उधर राजवीर मुसलसल कानून की बालादस्ती कायम रखने की कोशिश करता है। फिल्म आगे बढ़ते हुए एक जबरदस्त टकराव की तरफ जाती है जहां एक तरफ कानून का मुहाफिज है और दूसरी तरफ ताकत के नशे में डूबा हुआ गैंगस्टर। आखिरकार दोनों का सामना एक सनसनीखेज अंजाम पर होता है जो ये पैगाम देता है कि जुर्म का रास्ता वक्ती ताकत तो दे सकता है मगर इसका अंजाम हमेशा तबाही होता है। रॉटन टमेटोज +1 अगर चाही तो मैं पार्ट 2 में फिल्म की मुकम्मल और तफसीली कहानी अस्पालरस के साथ भी लिख सकता हूँ। फिल्म का आगाज महाराष्ट्र के एक गांव से होता है जहां राहुल पाटिल अपने वालिद दत्ताराम और खानदान के साथ एक सादा मगर खुशहाल जिंदगी गुजार रहा होता है। उनके पास अपनी जरी जमीन होती है जिससे उनका रोजगार वाबस्ता है, लेकिन ताकतवर जमींदारों और लैंड माफिया के दबाव की वजह से दत्ताराम को अपनी जमीन बेचने पर मजबूर होना पड़ता है। इसके बाद वो इसी जमीन पर एक मामूली चौकीदार बनकर रह जाता है जो इसके लिए इंतहाई जिल्लत आमेज होता है। विकिपीडिया एक दिन जमींदार दत्ताराम की बेइज्जती करता है और इसे मारने की कोशिश करता है। ये मंजर राहुल बर्दाश्त नहीं कर पाता और दिल ही दिल में किस्म खाता है कि एक दिन वो अपनी इज्जत और ताकत वापस हासिल करेगा। हालात की मजबूरी के बाइस पूरा खानदान पौने शहर मुंतकिल हो जाता है जहां राहुल और इसके वालिद सब्जी मंडी में मजदूरी करने लगते हैं। विकिपीडिया +1 मंडी में राहुल देखता है कि गुंडे एक बूढ़े शख्स से जबरदस्ती भत्ता वसूल कर रहे हैं। वो गुस्से में आकर उन गुंडों को बुरी तरह पेट देता है। इस वाकये के बाद पुलिस इसे गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। जेल में इसकी मुलाकात शहर के खतरनाक गैंगस्टर नानिया भाई से होती है जो मकामी सियासतदानों की सरपरस्ती में पूरा जराइम का नेटवर्क चला रहा होता है। यही मुलाकात राहुल की जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल देती है। विकिपीडिया ज़ैद वाहिद मिलन हसा इत्नीन जेल से बाहर आने के बाद राहुल नानिया भाई के साथ काम करना शुरू कर देता है। अपनी बेखौफी, ताकत और जहानत की वजह से वो बहुत कम वक्त में जराइम की दुनिया में एक बड़ा नाम बन जाता है। दूसरी तरफ ईमानदार पुलिस अफसर राजवीर सिंह मुसलसल राहुल की सरगर्मियों पर नजर रखता है और इसे कानून के कटहरे में लाने की कोशिश करता है। विकिपीडिया +1 राहुल ताकत हासिल करने के लिए जमीनों पर कब्जा, भत्ता खौरी और अपने मुखालिफिन को रास्ते से हटाने जैसे जराइम में मुलव्वस हो जाता है। इसके ये अमाल इसके वालिद और ख़ानदान को सख्त नापसंद होते हैं, यहाँ तक कि इसके वालिद इसे घर से निकाल देते हैं। राहुल की महबूबा मंदा भी इसके बदलते हुए रवैये से परेशान हो जाती है। विकिपीडिया +1 इसी दौरान राहुल को मालूम होता है कि नानिया भाई भी उन लोगों में शामिल था जिन्होंने इसके ख़ानदान की बर्बादी में किरदार अदा किया था। वो मौका मिलते ही नानिया भाई को कत्ल कर देता है और खुद पूरे गैंग का सरबराह बन जाता है।
राजवीर सिंह इसे गिरफ्तार तो कर लेता है, लेकिन सियासी असर और रसूख की वजह से राहुल जल्द ही जमानत पर रहा हो जाता है। विकिपीडिया +1 हिस्सा 3 में फिल्म के आखिरी एक्शन, राहुल और राजवीर के फैसला कुन मुकाबले और फिल्म के जज्बाती अंजाम की मुकम्मल तफसील बयान की जाएगी। फिल्म की कहानी राहुल पाटिल, आयुष शर्मा के गिर्द घूमती है, जो एक गरीब किसान खानदान से ताल्लुक रखता है। जमीन छन जाने के बाद इसका खानदान शहर मुंतकिल हो जाता है, जहां गैन अर्डो एंटिम द फाइनल ट्रूथ एक भारतीय हिंदी एक्शन क्राइम फिल्म है, जिसकी हिदायत कारी महेश मांजरेकर ने की है। फिल्म में सलमान खान, आयुष शर्मा, माउमा मिकवाना और जीशो सीन गुप्ता अहम किरदारों में नजर आते हैं। ये फिल्म मराठी फिल्म एटर्न का रीमेक है। विकिपीडिया +1 एन फिल्म की कहानी राहुल पाटिल, आयुष शर्मा के गिर्द घूमती है, जो एक गरीब किसान खानदान से ताल्लुक रखता है। जमीन छन जाने के बाद इसका खानदान शहर मुंतकिल हो जाता है, जहां गुर्बत, बेरोजगारी और नाइंसाफी इसकी जिंदगी बदल देती है। राहुल इब्तिदा में एक आम नौजवान होता है, मगर हालात इसे जराइम की दुनिया की तरफ धकेल देते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता मकामी गुंडों के साथ काम शुरू करता है और अपनी बहादुरी और बेखौफी की वजह से शहर के ताकतवर गैंगस्टर्स में शुमार होने लगता है। दूसरी तरफ राजवीर सिंह, सलमान खान, एक ईमानदार और निडर पुलिस अफसर है, जो हर कीमत पर शहर को जराइम से पाक करना चाहता है। जब राहुल का जराइम का नेटवर्क फैलने लगता है, तो राजवीर इसके खिलाफ कार्रवाई शुरू करता है। राहुल ताकत, दौलत और खौफ की अलामत बन जाता है, लेकिन इसके फैसलों की वजह से इसके अपने खानदान, दोस्तों और महबूबा से ताल्लुकात खराब होने लगते हैं। उधर राजवीर मुसलसल कानून की बालादस्ती कायम रखने की कोशिश करता है। फिल्म आगे बढ़ते हुए एक जबरदस्त टकराव की तरफ जाती है, जहां एक तरफ कानून का मुहाफिज है और दूसरी तरफ ताकत के नशे में डूबा हुआ गैंगस्टर। आखिरकार दोनों का सामना एक सनसनीखेज अंजाम पर होता है, जो ये पैगाम देता है कि जुर्म का रास्ता वक्ती ताकत तो दे सकता है, मगर इसका अंजाम हमेशा तबाही होता है। रॉटन टमेटोज +1 अगर चाही तो मैं पार्ट 2 में फिल्म की मुकम्मल और तफसीली कहानी अस्पॉयलर्स के साथ भी लिख सकता हूँ। फिल्म का आगाज महाराष्ट्र के एक गांव से होता है, जहां राहुल पाटिल अपने वालिद दत्ताराम और खानदान के साथ एक सादा मगर खुशहाल जिंदगी गुजार रहा होता है। उनके पास अपनी जरी जमीन होती है, जिससे उनका रोजगार वाबस्ता है, लेकिन ताकतवर जमींदारों और लैंड माफिया के दबाव की वजह से दत्ताराम को अपनी जमीन बेचने पर मजबूर होना पड़ता है। इसके बाद वो इसी जमीन पर एक मामूली चौकीदार बनकर रह जाता है, जो इसके लिए इंतहाई जिल्लत आमेज होता है। विकिपीडिया एक दिन जमींदार दत्ताराम की बेइज्जती करता है और इसे मारने की कोशिश करता है। ये मंजर राहुल बर्दाश्त नहीं कर पाता और दिल ही दिल में किस्म खाता है कि एक दिन वो अपनी इज्जत और ताकत वापस हासिल करेगा। हालात की मजबूरी के बाइस पूरा खानदान पौने शहर मुंतकिल हो जाता है, जहां राहुल और इसके वालिद सब्जी मंडी में मजदूरी करने लगते हैं। विकिपीडिया +1 मंडी में राहुल देखता है कि गुंडे एक बूढ़े शख्स से जबरदस्ती भत्ता वसूल कर रहे हैं। वो गुस्से में आकर उन गुंडों को बुरी तरह पेट देता है। इस वाकये के बाद पुलिस इसे गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। जेल में इसकी मुलाकात शहर के खतरनाक गैंगस्टर नानिया भाई से होती है, जो मकामी सियासतदानों की सरपरस्ती में पूरा जराइम का नेटवर्क चला रहा होता है। यही मुलाकात राहुल की जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल देती है। विकिपीडिया ज़ैद वाहिद मिलन हसा इत्नीन जेल से बाहर आने के बाद राहुल नानिया भाई के साथ काम करना शुरू कर देता है। अपनी बेखौफी, ताकत और जहानत की वजह से वो बहुत कम वक्त में जराइम की दुनिया में एक बड़ा नाम बन जाता है। दूसरी तरफ ईमानदार पुलिस अफसर राजवीर सिंह मुसलसल राहुल की सरगर्मियों पर नजर रखता है और इसे कानून के कटहरे में लाने की कोशिश करता है। विकिपीडिया +1 राहुल ताकत हासिल करने के लिए जमीनों पर कब्जा, भत्ता खौरी और अपने मुखालिफिन को रास्ते से हटाने जैसे जराइम में मुलव्वस हो जाता है। इसके ये अमाल इसके वालिद और ख़ानदान को सख्त नापसंद होते हैं, यहाँ तक कि इसके वालिद इसे घर से निकाल देते हैं। राहुल की महबूबा मंदा भी इसके बदलते हुए रवैये से परेशान हो जाती है। विकिपीडिया +1
इसी दौरान राहुल को मालूम होता है कि नानिया भाई भी उन लोगों में शामिल था जिन्होंने इसके खानदान की बर्बादी में किरदार अदा किया था। वो मौका मिलते ही नानिया भाई को कत्ल कर देता है और खुद पूरे गैंग का सरबराह बन जाता है। राजवीर सिंह इसे गिरफ्तार तो कर लेता है, लेकिन सियासी असर और रसूख की वजह से राहुल जल्द ही जमानत पर रहा हो जाता है। विकिपीडिया +1 हिस्सा 3 में फिल्म के आखिरी एक्शन राहुल और राजवीर के अर्डो एंटिम द फाइनल ट्रूथ एक भारतीय हिंदी एक्शन क्राइम फिल्म है जिसकी हिदायतकारी महेश मांजरेकर ने की है। फिल्म में सलमान खान, आयुष शर्मा, माउमा मिकवाना और जीशो सीन गुप्ता अहम किरदारों में नजर आते हैं। ये फिल्म मराठी फिल्म एटर्न का रीमेक है। विकिपीडिया +1 एन फिल्म की कहानी राहुल पाटिल, आयुष शर्मा के गिर्द घूमती है जो एक गरीब किसान खानदान से ताल्लुक रखता है। जमीन छन जाने के बाद इसका खानदान शहर मुंतकिल हो जाता है जहां गुर्बत, बेरोजगारी और नाइंसाफी इसकी जिंदगी बदल देती है। राहुल इब्तिदा में एक आम नौजवान होता है, मगर हालात इसे जराइम की दुनिया की तरफ धकेल देते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता मकामी गुंडों के साथ काम शुरू करता है और अपनी बहादुरी और बेखौफी की वजह से शहर के ताकतवर गैंगस्टर्स में शुमार होने लगता है। दूसरी तरफ राजवीर सिंह, सलमान खान, एक ईमानदार और निडर पुलिस अफसर है जो हर कीमत पर शहर को जराइम से पाक करना चाहता है। जब राहुल का जराइम का नेटवर्क फैलने लगता है तो राजवीर इसके खिलाफ कार्रवाई शुरू करता है। राहुल ताकत, दौलत और खौफ की अलामत बन जाता है, लेकिन इसके फैसलों की वजह से इसके अपने खानदान, दोस्तों और महबूबा से ताल्लुकात खराब होने लगते हैं। उधर राजवीर मुसलसल कानून की बालादस्ती कायम रखने की कोशिश करता है। फिल्म आगे बढ़ते हुए एक जबरदस्त टकराव की तरफ जाती है जहां एक तरफ कानून का मुहाफिज है और दूसरी तरफ ताकत के नशे में डूबा हुआ गैंगस्टर। आखिरकार दोनों का सामना एक सनसनीखेज अंजाम पर होता है जो ये पैगाम देता है कि जुर्म का रास्ता वक्ती ताकत तो दे सकता है, मगर इसका अंजाम हमेशा तबाही होता है। रॉटन टमेटोज +1 अगर चाही तो मैं पार्ट 2 में फिल्म की मुकम्मल और तफसीली कहानी अस्पालरस के साथ भी लिख सकता हूँ। फिल्म का आगाज महाराष्ट्र के एक गांव से होता है जहां राहुल पाटिल अपने वालिद दत्ताराम और खानदान के साथ एक सादा मगर खुशहाल जिंदगी गुजार रहा होता है। उनके पास अपनी जरी जमीन होती है जिससे उनका रोजगार वाबस्ता है, लेकिन ताकतवर जमींदारों और लैंड माफिया के दबाव की वजह से दत्ताराम को अपनी जमीन बेचने पर मजबूर होना पड़ता है। इसके बाद वो इसी जमीन पर एक मामूली चौकीदार बनकर रह जाता है जो इसके लिए इंतहाई जिल्लत आमेज होता है। विकिपीडिया एक दिन जमींदार दत्ताराम की बेइज्जती करता है और इसे मारने की कोशिश करता है। ये मंजर राहुल बर्दाश्त नहीं कर पाता और दिल ही दिल में किस्म खाता है कि एक दिन वो अपनी इज्जत और ताकत वापस हासिल करेगा। हालात की मजबूरी के बाइस पूरा खानदान पौने शहर मुंतकिल हो जाता है जहां राहुल और इसके वालिद सब्जी मंडी में मजदूरी करने लगते हैं। विकिपीडिया +1 मंडी में राहुल देखता है कि गुंडे एक बूढ़े शख्स से जबरदस्ती भत्ता वसूल कर रहे हैं। वो गुस्से में आकर उन गुंडों को बुरी तरह पेट देता है। इस वाकये के बाद पुलिस इसे गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। जेल में इसकी मुलाकात शहर के खतरनाक गैंगस्टर नानिया भाई से होती है जो मकामी सियासतदानों की सरपरस्ती में पूरा जराइम का नेटवर्क चला रहा होता है। यही मुलाकात राहुल की जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल देती है। विकिपीडिया ज़ैद वाहिद मिलन हसा इत्नीन जेल से बाहर आने के बाद राहुल नानिया भाई के साथ काम करना शुरू कर देता है। अपनी बेखौफी, ताकत और जहानत की वजह से वो बहुत कम वक्त में जराइम की दुनिया में एक बड़ा नाम बन जाता है। दूसरी तरफ ईमानदार पुलिस अफसर राजवीर सिंह मुसलसल राहुल की सरगर्मियों पर नजर रखता है और इसे कानून के कटहरे में लाने की कोशिश करता है। विकिपीडिया +1 राहुल ताकत हासिल करने के लिए जमीनों पर कब्जा, भत्ता खौरी और अपने मुखालिफिन को रास्ते से हटाने जैसे जराइम में मुलव्वस हो जाता है। इसके ये अमाल इसके वालिद और ख़ानदान को सख्त नापसंद होते हैं, यहाँ तक कि इसके वालिद इसे घर से निकाल देते हैं। राहुल की महबूबा मंदा भी इसके बदलते हुए रवैये से परेशान हो जाती है। विकिपीडिया +1
इसी दौरान राहुल को मालूम होता है कि नानया भाई भी उन लोगों में शामिल था जिन्होंने इसके खानदान की बर्बादी में किरदार अदा किया था। वो मौका मिलते ही नानया भाई को कत्ल कर देता है और खुद पूरे गैंग का सरबराह बन जाता है। राजवीर सिंह इसे गिरफ्तार तो कर लेता है, लेकिन सियासी असर और रसूख की वजह से राहुल जल्द ही जमानत पर रहा हो जाता है। विकिपीडिया +1 हिस्सा 3 में फिल्म के आखिरी एक्शन, राहुल और राजवीर के फैसला कुन मुकाबले और फिल्म के जज्बाती अंजाम की मुकम्मल तफसील बयान की जाएगी। फिल्म की कहानी राहुल पाटिल, आयुष शर्मा के गिर्द घूमती है, जो एक गरीब किसान खानदान से ताल्लुक रखता है। जमीन छन जाने के बाद इसका खानदान शहर मुंतकिल हो जाता है, जहां गैन अर्डो एंटिम द फाइनल ट्रूथ एक भारतीय हिंदी एक्शन क्राइम फिल्म है जिसकी हिदायत कारी महेश मांजरेकर ने की है। फिल्म में सलमान खान, आयुष शर्मा, माउमा मिकवाना और जीशो सीन गुप्ता अहम किरदारों में नजर आते हैं। ये फिल्म मराठी फिल्म एटर्न का रीमेक है। विकिपीडिया +1 फिल्म की कहानी राहुल पाटिल, आयुष शर्मा के गिर्द घूमती है, जो एक गरीब किसान खानदान से ताल्लुक रखता है। जमीन छन जाने के बाद इसका खानदान शहर मुंतकिल हो जाता है, जहां गुर्बत, बेरोजगारी और नाइंसाफी इसकी जिंदगी बदल देती है। राहुल इब्तिदा में एक आम नौजवान होता है, मगर हालात इसे जराइम की दुनिया की तरफ धकेल देते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता मकामी गुंडों के साथ काम शुरू करता है और अपनी बहादुरी और बेखौफी की वजह से शहर के ताकतवर गैंगस्टर्स में शुमार होने लगता है। दूसरी तरफ राजवीर सिंह, सलमान खान, एक ईमानदार और निडर पुलिस अफसर है जो हर कीमत पर शहर को जराइम से पाक करना चाहता है। जब राहुल का जराइम का नेटवर्क फैलने लगता है तो राजवीर इसके खिलाफ कार्रवाई शुरू करता है। राहुल ताकत, दौलत और खौफ की अलामत बन जाता है, लेकिन इसके फैसलों की वजह से इसके अपने खानदान, दोस्तों और महबूबा से ताल्लुकात खराब होने लगते हैं। उधर राजवीर मुसलसल कानून की बालादस्ती कायम रखने की कोशिश करता है। फिल्म आगे बढ़ते हुए एक जबरदस्त टकराव की तरफ जाती है, जहां एक तरफ कानून का मुहाफिज है और दूसरी तरफ ताकत के नशे में डूबा हुआ गैंगस्टर। आखिरकार दोनों का सामना एक सनसनीखेज अंजाम पर होता है, जो ये पैगाम देता है कि जुर्म का रास्ता वक्ती ताकत तो दे सकता है, मगर इसका अंजाम हमेशा तबाही होता है। रॉटन टमेटोज +1 अगर चाही तो मैं पार्ट 2 में फिल्म की मुकम्मल और तफसीली कहानी अस्पालरस के साथ भी लिख सकता हूँ। फिल्म का आगाज महाराष्ट्र के एक गांव से होता है, जहां राहुल पाटिल अपने वालिद दत्ताराम और खानदान के साथ एक सादा मगर खुशहाल जिंदगी गुजार रहा होता है। उनके पास अपनी जरी जमीन होती है जिससे उनका रोजगार वाबस्ता है, लेकिन ताकतवर जमींदारों और लैंड माफिया के दबाव की वजह से दत्ताराम को अपनी जमीन बेचने पर मजबूर होना पड़ता है। इसके बाद वो इसी जमीन पर एक मामूली चौकीदार बनकर रह जाता है, जो इसके लिए इंतहाई जिल्लत आमेज होता है। विकिपीडिया एक दिन जमींदार दत्ताराम की बेइज्जती करता है और इसे मारने की जमींदार दत्ताराम की बेइज्जती करता है और इसे मारने की कोशिश करता है। ये मंजर राहुल बर्दाश्त नहीं कर पाता और दिल ही दिल में किस्म खाता है कि एक दिन वो अपनी इज्जत और ताकत वापस हासिल करेगा। हालात की मजबूरी के बाइस पूरा खानदान पौने शहर मुंतकिल हो जाता है, जहां राहुल और इसके वालिद सब्जी मंडी में मजदूरी करने लगते हैं। विकिपीडिया +1 मंडी में राहुल देखता है कि गुंडे एक बूढ़े शख्स से जबरदस्ती भत्ता वसूल कर रहे हैं। वो गुस्से में आकर उन गुंडों को बुरी तरह पेट देता है। इस वाकये के बाद पुलिस इसे गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। जेल में इसकी मुलाकात शहर के खतरनाक गैंगस्टर नानया भाई से होती है, जो मकामी सियासतदानों की सरपरस्ती में पूरा जराइम का नेटवर्क चला रहा होता है। यही मुलाकात राहुल की जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल देती है। विकिपीडिया ज़ैद वाहिद मिलन हसइफनैन जेल से बाहर आने के बाद राहुल नानया भाई के साथ काम करना शुरू कर देता है। अपनी बेखौफी, ताकत और जहानत की वजह से वो बहुत कम वक्त में जराइम की दुनिया में एक बड़ा नाम बन जाता है। दूसरी तरफ ईमानदार पुलिस अफसर राजवीर सिंह मुसलसल राहुल की सरगर्मियों पर नजर रखता है और इसे कानून के कटहरे में लाने की कोशिश करता है। विकिपीडिया +1 राहुल ताकत हासिल करने के लिए जमीनों पर कब्जा, भत्ताखोरी और अपने मुखालिफिन को रास्ते से हटाने जैसे जराइम में मुलव्वस हो जाता है।
इसके ये अमाल इसके वालिद और ख़ानदान को सख्त नापसंद होते हैं, यहाँ तक कि इसके वालिद इसे घर से निकाल देते हैं। राहुल की महबूबा मंदा भी इसके बदलते हुए रवैये से परेशान हो जाती है। Wikipedia+1 इसी दौरान राहुल को मालूम होता है कि नानिया भाई भी उन लोगों में शामिल था जिन्होंने इसके ख़ानदान की बर्बादी में किरदार अदा किया था। वो मौका मिलते ही नानिया भाई को कत्ल कर देता है और खुद पूरे गैंग का सरबराह बन जाता है। राजवीर सिंह इसे गिरफ्तार तो कर लेता है, लेकिन सियासी असर और रसूख की वजह से राहुल जल्द ही जमानत पर रहा हो जाता है। Wikipedia+1 हिस्सा 3 में फिल्म के आखिरी एक्शन राहुल और राजवीर के अर्डो एंटिम द फाइनल ट्रूथ एक भारतीय हिंदी एक्शन क्राइम फिल्म है जिसकी हिदायत कारी महेश मांजरेकर ने की है। फिल्म में सलमान खान, आयुष शर्मा, माउमा मिकवाना और जीशो सीन गुप्ता अहम किरदारों में नजर आते हैं। ये फिल्म मराठी फिल्म एटर्न का रीमेक है। Wikipedia+1 एन फिल्म की कहानी राहुल पाटिल, आयुष शर्मा के गिर्द घूमती है जो एक गरीब किसान खानदान से ताल्लुक रखता है। जमीन छन जाने के बाद इसका खानदान शहर मुंतकिल हो जाता है, जहां गुर्बत, बेरोजगारी और नाइंसाफी इसकी जिंदगी बदल देती है। राहुल इब्तिदा में एक आम नौजवान होता है, मगर हालात इसे जराइम की दुनिया की तरफ धकेल देते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता मकामी गुंडों के साथ काम शुरू करता है और अपनी बहादुरी और बेखौफी की वजह से शहर के ताकतवर गैंगस्टर्स में शुमार होने लगता है। दूसरी तरफ राजवीर सिंह, सलमान खान, एक ईमानदार और निडर पुलिस अफसर है जो हर कीमत पर शहर को जराइम से पाक करना चाहता है। जब राहुल का जराइम का नेटवर्क फैलने लगता है तो राजवीर इसके खिलाफ कार्रवाई शुरू करता है। राहुल ताकत, दौलत और खौफ की अलामत बन जाता है, लेकिन इसके फैसलों की वजह से इसके अपने खानदान, दोस्तों और महबूबा से ताल्लुकात खराब होने लगते हैं। उधर राजवीर मुसलसल कानून की बालादस्ती कायम रखने की कोशिश करता है। फिल्म आगे बढ़ते हुए एक जबरदस्त टकराव की तरफ जाती है, जहां एक तरफ कानून का मुहाफिज है और दूसरी तरफ ताकत के नशे में डूबा हुआ गैंगस्टर। आखिरकार दोनों का सामना एक सनसनीखेज अंजाम पर होता है जो ये पैगाम देता है कि जुर्म का रास्ता वक्ती ताकत तो दे सकता है, मगर इसका अंजाम हमेशा तबाही होता है। Rotten Tomatoes+1 अगर चाही तो मैं पार्ट 2 में फिल्म की मुकम्मल और तफसीली कहानी अस्पॉयलर्स के साथ भी लिख सकता हूँ। फिल्म का आगाज महाराष्ट्र के एक गांव से होता है, जहां राहुल पाटिल अपने वालिद दत्ताराम और खानदान के साथ एक सादा मगर खुशहाल जिंदगी गुजार रहा होता है। उनके पास अपनी जरी जमीन होती है जिससे उनका रोजगार वाबस्ता है, लेकिन ताकतवर जमींदारों और लैंड माफिया के दबाव की वजह से दत्ताराम को अपनी जमीन बेचने पर मजबूर होना पड़ता है। इसके बाद वो इसी जमीन पर एक मामूली चौकीदार बनकर रह जाता है, जो इसके लिए इंतहाई जिल्लत आमेज होता है। विकिपीडिया एक दिन जमींदार दत्ताराम की बेइज्जती करता है और इसे मारने की जमींदार दत्ताराम की बेइज्जती करता है और इसे मारने की कोशिश करता है। ये मंजर राहुल बर्दाश्त नहीं कर पाता और दिल में किस्म खाता है कि एक दिन वो अपनी इज्जत और ताकत वापस हासिल करेगा। हालात की मजबूरी के बाइस पूरा खानदान पौने शहर मुंतकिल हो जाता है, जहां राहुल और इसके वालिद सब्जी मंडी में मजदूरी करने लगते हैं। Wikipedia+1 मंडी में राहुल देखता है कि गुंडे एक बूढ़े शख्स से जबरदस्ती भत्ता वसूल कर रहे हैं। वो गुस्से में आकर उन गुंडों को बुरी तरह पेट देता है। इस वाकये के बाद पुलिस इसे गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। जेल में इसकी मुलाकात शहर के खतरनाक गैंगस्टर नानिया भाई से होती है, जो मकामी सियासतदानों की सरपरस्ती में पूरा जराइम का नेटवर्क चला रहा होता है। यही मुलाकात राहुल की जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल देती है। विकिपीडिया ज़ैद वाहिद मिलन हसा इत्नीन जेल से बाहर आने के बाद राहुल नानिया भाई के साथ काम करना शुरू कर देता है। अपनी बेखौफी, ताकत और जहानत की वजह से वो बहुत कम वक्त में जराइम की दुनिया में एक बड़ा नाम बन जाता है। दूसरी तरफ ईमानदार पुलिस अफसर राजवीर सिंह मुसलसल राहुल की सरगर्मियों पर नजर रखता है और इसे कानून के कटहरे में लाने की कोशिश करता है। Wikipedia+1 राहुल ताकत हासिल करने के लिए जमीनों पर कब्जा, भत्ता खौरी और अपने मुखालिफिन को रास्ते से हटाने जैसे जराइम में मुलव्वस हो जाता है। इसके ये अमाल इसके वालिद और ख़ानदान को सख्त नापसंद होते हैं,
यहाँ तक कि इसके वालिद इसे घर से निकाल देते हैं। राहुल की महबूबा मंदा भी इसके बदलते हुए रवैये से परेशान हो जाती है। Wikipedia+1 इसी दौरान राहुल को मालूम होता है कि नानिया भाई भी उन लोगों में शामिल था जिन्होंने इसके खानदान की बर्बादी में किरदार अदा किया था। वो मौका मिलते ही नानिया भाई को कत्ल कर देता है और खुद पूरे गैंग का सरबराह बन जाता है। राजवीर सिंह इसे गिरफ्तार तो कर लेता है, लेकिन सियासी असर और रसूख की वजह से राहुल जल्द ही जमानत पर रहा हो जाता है। Wikipedia+1 हिस्सा 3 में फिल्म के आखिरी एक्शन, राहुल और राजवीर के फैसला कुन मुकाबले और फिल्म के जज्बाती अंजाम की मुकम्मल तफसील बयान की जाएगी। फिल्म की कहानी राहुल पाटिल, आयुष शर्मा के गिर्द घूमती है, जो एक गरीब किसान खानदान से ताल्लुक रखता है। जमीन छन जाने के बाद इसका खानदान शहर मुंतकिल हो जाता है, जहां गैन अर्डो एंटिम द फाइनल ट्रूथ एक भारतीय हिंदी एक्शन क्राइम फिल्म है जिसकी हिदायत कारी महेश मांजरेकर ने की है। फिल्म में सलमान खान, आयुष शर्मा, माउमा मिकवाना और जीशो सीन गुप्ता अहम किरदारों में नजर आते हैं। ये फिल्म मराठी फिल्म एटर्न का रीमेक है। Wikipedia+1 एन फिल्म की कहानी राहुल पाटिल, आयुष शर्मा के गिर्द घूमती है, जो एक गरीब किसान खानदान से ताल्लुक रखता है। जमीन छन जाने के बाद इसका खानदान शहर मुंतकिल हो जाता है, जहां गुर्बत, बेरोजगारी और नाइंसाफी इसकी जिंदगी बदल देती है। राहुल इब्तिदा में एक आम नौजवान होता है, मगर हालात इसे जराइम की दुनिया की तरफ धकेल देते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता मकामी गुंडों के साथ काम शुरू करता है और अपनी बहादुरी और बेखौफी की वजह से शहर के ताकतवर गैंगस्टर्स में शुमार होने लगता है। दूसरी तरफ राजवीर सिंह, सलमान खान, एक ईमानदार और निडर पुलिस अफसर है जो हर कीमत पर शहर को जराइम से पाक करना चाहता है। जब राहुल का जराइम का नेटवर्क फैलने लगता है तो राजवीर इसके खिलाफ कार्रवाई शुरू करता है। राहुल ताकत, दौलत और खौफ की अलामत बन जाता है, लेकिन इसके फैसलों की वजह से इसके अपने खानदान, दोस्तों और महबूबा से ताल्लुकात खराब होने लगते हैं। उधर राजवीर मुसलसल कानून की बालादस्ती कायम रखने की कोशिश करता है। फिल्म आगे बढ़ते हुए एक जबरदस्त टकराव की तरफ जाती है, जहां एक तरफ कानून का मुहाफिज है और दूसरी तरफ ताकत के नशे में डूबा हुआ गैंगस्टर। आखिरकार दोनों का सामना एक सनसनीखेज अंजाम पर होता है, जो ये पैगाम देता है कि जुर्म का रास्ता वक्ती ताकत तो दे सकता है, मगर इसका अंजाम हमेशा तबाही होता है। Rotten Tomatoes +1 अगर चाही तो मैं पार्ट 2 में फिल्म की मुकम्मल और तफसीली कहानी अस्पालरस के साथ भी लिख सकता हूँ। फिल्म का आगाज महाराष्ट्र के एक गांव से होता है, जहां राहुल पाटिल अपने वालिद दत्ताराम और खानदान के साथ एक सादा मगर खुशहाल जिंदगी गुजार रहा होता है। उनके पास अपनी जरी जमीन होती है जिससे उनका रोजगार वाबस्ता है, लेकिन ताकतवर जमींदारों और लैंड माफिया के दबाव की वजह से दत्ताराम को अपनी जमीन बेचने पर मजबूर होना पड़ता है। इसके बाद वो इसी जमीन पर एक मामूली चौकीदार बनकर रह जाता है, जो इसके लिए इंतहाई जिल्लत आमेज होता है। विकिपीडिया एक दिन जमींदार दत्ताराम की बेइज्जती करता है और इसे मारने की जमींदार दत्ताराम की बेइज्जती करता है और इसे मारने की कोशिश करता है। ये मंजर राहुल बर्दाश्त नहीं कर पाता और दिल ही दिल में किस्म खाता है कि एक दिन वो अपनी इज्जत और ताकत वापस हासिल करेगा। हालात की मजबूरी के बाइस पूरा खानदान पौने शहर मुंतकिल हो जाता है, जहां राहुल और इसके वालिद सब्जी मंडी में मजदूरी करने लगते हैं। Wikipedia+1 मंडी में राहुल देखता है कि गुंडे एक बूढ़े शख्स से जबरदस्ती भत्ता वसूल कर रहे हैं। वो गुस्से में आकर उन गुंडों को बुरी तरह पेट देता है। इस वाकये के बाद पुलिस इसे गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। जेल में इसकी मुलाकात शहर के खतरनाक गैंगस्टर नानिया भाई से होती है, जो मकामी सियासतदानों की सरपरस्ती में पूरा जराइम का नेटवर्क चला रहा होता है। यही मुलाकात राहुल की जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल देती है। विकिपीडिया ज़ैद वाहिद मिलन हसा इत्नीन जेल से बाहर आने के बाद राहुल नानिया भाई के साथ काम करना शुरू कर देता है। अपनी बेखौफी, ताकत और जहानत की वजह से वो बहुत कम वक्त में जराइम की दुनिया में एक बड़ा नाम बन जाता है। दूसरी तरफ ईमानदार पुलिस अफसर राजवीर सिंह मुसलसल राहुल की सरगर्मियों पर नजर रखता है और इसे कानून के कटहरे में लाने की कोशिश करता है। Wikipedia+1
राहुल ताकत हासिल करने के लिए ज़मीनों पर कब्जा, भत्ताखोरी और अपने मुखालिफिन को रास्ते से हटाने जैसे जराइम में मुलव्वस हो जाता है। इसके ये अमाल इसके वालिद और ख़ानदान को सख्त नापसंद होते हैं, यहाँ तक कि इसके वालिद इसे घर से निकाल देते हैं। राहुल की महबूबा मंदा भी इसके बदलते हुए रवैये से परेशान हो जाती है। Wikipedia+1 इसी दौरान राहुल को मालूम होता है कि नानिया भाई भी उन लोगों में शामिल था जिन्होंने इसके खानदान की बर्बादी में किरदार अदा किया था। वो मौका मिलते ही नानिया भाई को कत्ल कर देता है और खुद पूरे गैंग का सरबराह बन जाता है। राजवीर सिंह इसे गिरफ्तार तो कर लेता है, लेकिन सियासी असर और रसूख की वजह से राहुल जल्द ही जमानत पर रहा हो जाता है। Wikipedia+1 हिस्सा 3 में फिल्म के आखिरी एक्शन राहुल और राजवीर के अर्डो एंटिम द फाइनल ट्रूथ एक भारतीय हिंदी एक्शन क्राइम फिल्म है जिसकी हिदायत कारी महेश मांजरेकर ने की है। फिल्म में सलमान खान, आयुष शर्मा, माउमा मिकवाना और जीशो सीन गुप्ता अहम किरदारों में नजर आते हैं। ये फिल्म मराठी फिल्म एटर्न का रीमेक है। Wikipedia+1 एन फिल्म की कहानी राहुल पाटिल, आयुष शर्मा के गिर्द घूमती है जो एक गरीब किसान खानदान से ताल्लुक रखता है। जमीन छन जाने के बाद इसका खानदान शहर मुंतकिल हो जाता है, जहां गुर्बत, बेरोजगारी और नाइंसाफी इसकी जिंदगी बदल देती है। राहुल इब्तिदा में एक आम नौजवान होता है, मगर हालात इसे जराइम की दुनिया की तरफ धकेल देते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता मकामी गुंडों के साथ काम शुरू करता है और अपनी बहादुरी और बेखौफी की वजह से शहर के ताकतवर गैंगस्टर्स में शुमार होने लगता है। दूसरी तरफ राजवीर सिंह, सलमान खान, एक ईमानदार और निडर पुलिस अफसर है जो हर कीमत पर शहर को जराइम से पाक करना चाहता है। जब राहुल का जराइम का नेटवर्क फैलने लगता है तो राजवीर इसके खिलाफ कार्रवाई शुरू करता है। राहुल ताकत, दौलत और खौफ की अलामत बन जाता है, लेकिन इसके फैसलों की वजह से इसके अपने खानदान, दोस्तों और महबूबा से ताल्लुकात खराब होने लगते हैं। उधर राजवीर मुसलसल कानून की बालादस्ती कायम रखने की कोशिश करता है। फिल्म आगे बढ़ते हुए एक जबरदस्त टकराव की तरफ जाती है, जहां एक तरफ कानून का मुहाफिज है और दूसरी तरफ ताकत के नशे में डूबा हुआ गैंगस्टर। आखिरकार दोनों का सामना एक सनसनीखेज अंजाम पर होता है जो ये पैगाम देता है कि जुर्म का रास्ता वक्ती ताकत तो दे सकता है, मगर इसका अंजाम हमेशा तबाही होता है। Rotten Tomatoes+1 अगर चाही तो मैं पार्ट 2 में फिल्म की मुकम्मल और तफसीली कहानी अस्पॉयलर्स के साथ भी लिख सकता हूँ। फिल्म का आगाज महाराष्ट्र के एक गांव से होता है, जहां राहुल पाटिल अपने वालिद दत्ताराम और खानदान के साथ एक सादा मगर खुशहाल जिंदगी गुजार रहा होता है। उनके पास अपनी जरी जमीन होती है जिससे उनका रोजगार वाबस्ता है, लेकिन ताकतवर जमींदारों और लैंड माफिया के दबाव की वजह से दत्ताराम को अपनी जमीन बेचने पर मजबूर होना पड़ता है। इसके बाद वो इसी जमीन पर एक मामूली चौकीदार बनकर रह जाता है, जो इसके लिए इंतहाई जिल्लत आमेज होता है। विकिपीडिया एक दिन जमींदार दत्ताराम की बेइज्जती करता है और इसे मारने की कोशिश करता है। ये मंजर राहुल बर्दाश्त नहीं कर पाता और दिल ही दिल में किस्म खाता है कि एक दिन वो अपनी इज्जत और ताकत वापस हासिल करेगा। हालात की मजबूरी के बाइस पूरा खानदान पौने शहर मुंतकिल हो जाता है, जहां राहुल और इसके वालिद सब्जी मंडी में मजदूरी करने लगते हैं। Wikipedia+1 मंडी में राहुल देखता है कि गुंडे एक बूढ़े शख्स से जबरदस्ती भत्ता वसूल कर रहे हैं। वो गुस्से में आकर उन गुंडों को बुरी तरह पेट देता है। इस वाकये के बाद पुलिस इसे गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। जेल में इसकी मुलाकात शहर के खतरनाक गैंगस्टर नानिया भाई से होती है, जो मकामी सियासतदानों की सरपरस्ती में पूरा जराइम का नेटवर्क चला रहा होता है। यही मुलाकात राहुल की जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल देती है। विकिपीडिया ज़ैद वाहिद मिलन हसन जेल से बाहर आने के बाद राहुल नानिया भाई के साथ काम करना शुरू कर देता है। अपनी बेखौफी, ताकत और जहानत की वजह से वो बहुत कम वक्त में जराइम की दुनिया में एक बड़ा नाम बन जाता है। दूसरी तरफ ईमानदार पुलिस अफसर राजवीर सिंह मुसलसल राहुल की सरगर्मियों पर नजर रखता है और इसे कानून के कटहरे में लाने की कोशिश करता है। Wikipedia+1 राहुल ताकत हासिल करने के लिए जमीनों पर कब्जा,
भत्ता खौरी और अपने मुखालिफिन को रास्ते से हटाने जैसे जराइम में मुलव्वस हो जाता है। इसके ये अमाल इसके वालिद और ख़ानदान को सख्त नापसंद होते हैं, यहाँ तक कि इसके वालिद इसे घर से निकाल देते हैं। राहुल की महबूबा मंदा भी इसके बदलते हुए रवैये से परेशान हो जाती है। Wikipedia+1 इसी दौरान राहुल को मालूम होता है कि नानिया भाई भी उन लोगों में शामिल था जिन्होंने इसके खानदान की बर्बादी में किरदार अदा किया था। वो मौका मिलते ही नानिया भाई को कत्ल कर देता है और खुद पूरे गैंग का सरबराह बन जाता है। राजवीर सिंह इसे गिरफ्तार तो कर लेता है, लेकिन सियासी असर और रसूख की वजह से राहुल जल्द ही जमानत पर रहा हो जाता है। Wikipedia+1 हिस्सा 3 में फिल्म के आखिरी एक्शन, राहुल और राजवीर के फैसला कुन मुकाबले और फिल्म के जज्बाती अंजाम की मुकम्मल तफसील बयान की जाएगी। फिल्म की कहानी राहुल पाटिल, आयुष शर्मा के गिर्द घूमती है, जो एक गरीब किसान खानदान से ताल्लुक़ रखता है। जमीन छन जाने के बाद इसका खानदान शहर मुंतकिल हो जाता है, जहां गैन अर्डो एंटिम द फाइनल ट्रूथ एक भारतीय हिंदी एक्शन क्राइम फिल्म है जिसकी हिदायत कारी महेश मांजरेकर ने की है। फिल्म में सलमान खान, आयुष शर्मा, माउमा मिकवाना और जीशो सीन गुप्ता अहम किरदारों में नजर आते हैं। ये फिल्म मराठी फिल्म एटर्न का रीमेक है। Wikipedia+1 एन फिल्म की कहानी राहुल पाटिल, आयुष शर्मा के गिर्द घूमती है, जो एक गरीब किसान खानदान से ताल्लुक़ रखता है। जमीन छन जाने के बाद इसका खानदान शहर मुंतकिल हो जाता है, जहां गुर्बत, बेरोजगारी और नाइंसाफी इसकी जिंदगी बदल देती है। राहुल इब्तिदा में एक आम नौजवान होता है, मगर हालात इसे जराइम की दुनिया की तरफ धकेल देते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता मकामी गुंडों के साथ काम शुरू करता है और अपनी बहादुरी और बेखौफी की वजह से शहर के ताकतवर गैंगस्टर्स में शुमार होने लगता है। दूसरी तरफ राजवीर सिंह, सलमान खान, एक ईमानदार और निडर पुलिस अफसर है जो हर कीमत पर शहर को जराइम से पाक करना चाहता है। जब राहुल का जराइम का नेटवर्क फैलने लगता है तो राजवीर इसके खिलाफ कार्रवाई शुरू करता है। राहुल ताकत, दौलत और खौफ की अलामत बन जाता है, लेकिन इसके फैसलों की वजह से इसके अपने खानदान, दोस्तों और महबूबा से ताल्लुकात खराब होने लगते हैं। उधर राजवीर मुसलसल कानून की बालादस्ती कायम रखने की कोशिश करता है। फिल्म आगे बढ़ते हुए एक जबरदस्त टकराव की तरफ जाती है, जहां एक तरफ कानून का मुहाफिज है और दूसरी तरफ ताकत के नशे में डूबा हुआ गैंगस्टर। आखिरकार दोनों का सामना एक सनसनीखेज अंजाम पर होता है, जो ये पैगाम देता है कि जुर्म का रास्ता वक्ती ताकत तो दे सकता है, मगर इसका अंजाम हमेशा तबाही होता है। Rotten Tomatoes+1 अगर चाही तो मैं पार्ट 2 में फिल्म की मुकम्मल और तफसीली कहानी अस्पॉयलर्स के साथ भी लिख सकता हूँ। फिल्म का आगाज महाराष्ट्र के एक गांव से होता है, जहां राहुल पाटिल अपने वालिद दत्ताराम और खानदान के साथ एक सादा मगर खुशहाल जिंदगी गुजार रहा होता है। उनके पास अपनी जरी जमीन होती है जिससे उनका रोजगार वाबस्ता है, लेकिन ताकतवर जमींदारों और लैंड माफिया के दबाव की वजह से दत्ताराम को अपनी जमीन बेचने पर मजबूर होना पड़ता है। इसके बाद वो इसी जमीन पर एक मामूली चौकीदार बनकर रह जाता है, जो इसके लिए इंतहाई जिल्लत आमेज होता है। विकिपीडिया एक दिन जमींदार दत्ताराम की बेइज्जती करता है और इसे मारने की जमींदार दत्ताराम की बेइज्जती करता है और इसे मारने की कोशिश करता है। ये मंजर राहुल बर्दाश्त नहीं कर पाता और दिल में किस्म खाता है कि एक दिन वो अपनी इज्जत और ताकत वापस हासिल करेगा। हालात की मजबूरी के बाइस पूरा खानदान पौने शहर मुंतकिल हो जाता है, जहां राहुल और इसके वालिद सब्जी मंडी में मजदूरी करने लगते हैं। Wikipedia+1 मंडी में राहुल देखता है कि गुंडे एक बूढ़े शख्स से जबरदस्ती भत्ता वसूल कर रहे हैं। वो गुस्से में आकर उन गुंडों को बुरी तरह पेट देता है। इस वाकये के बाद पुलिस इसे गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। जेल में इसकी मुलाकात शहर के खतरनाक गैंगस्टर नानिया भाई से होती है, जो मकामी सियासतदानों की सरपरस्ती में पूरा जराइम का नेटवर्क चला रहा होता है। यही मुलाकात राहुल की जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल देती है। विकिपीडिया ज़ैद वाहिद मिलन हसा इत्नीन जेल से बाहर आने के बाद राहुल नानिया भाई के साथ काम करना शुरू कर देता है। अपनी बेखौफी, ताकत और जहानत की वजह से वो बहुत कम वक्त में जराइम की दुनिया में एक बड़ा नाम बन जाता है।
दूसरी तरफ ईमानदार पुलिस अफसर राजवीर सिंह मुसलसल राहुल की सरगर्मियों पर नजर रखता है और इसे कानून के कटहरे में लाने की कोशिश करता है। Wikipedia+1 राहुल ताकत हासिल करने के लिए जमीनों पर कब्जा, भत्ताखोरी और अपने मुखालिफिन को रास्ते से हटाने जैसे जराइम में मुलव्वस हो जाता है। इसके ये अमाल इसके वालिद और ख़ानदान को सख्त नापसंद होते हैं, यहाँ तक कि इसके वालिद इसे घर से निकाल देते हैं। राहुल की महबूबा मंदा भी इसके बदलते हुए रवैये से परेशान हो जाती है। Wikipedia+1 इसी दौरान राहुल को मालूम होता है कि नानिया भाई भी उन लोगों में शामिल था जिन्होंने इसके खानदान की बर्बादी में किरदार अदा किया था। वो मौका मिलते ही नानिया भाई को कत्ल कर देता है और खुद पूरे गैंग का सरबराह बन जाता है। राजवीर सिंह इसे गिरफ्तार तो कर लेता है, लेकिन सियासी असर और रसूख की वजह से राहुल जल्द ही जमानत पर रहा हो जाता है। Wikipedia+1 हिस्सा 3 में फिल्म के आखिरी एक्शन राहुल और राजवीर के अर्डो एंटिम द फाइनल ट्रूथ एक भारतीय हिंदी एक्शन क्राइम फिल्म है जिसकी हिदायत कारी महेश मांजरेकर ने की है। फिल्म में सलमान खान, आयुष शर्मा, माउमा मिकवाना और जीशो सीन गुप्ता अहम किरदारों में नजर आते हैं। ये फिल्म मराठी फिल्म एटर्न का रीमेक है। Wikipedia+1 एन फिल्म की कहानी राहुल पाटिल, आयुष शर्मा के गिर्द घूमती है जो एक गरीब किसान खानदान से ताल्लुक रखता है। जमीन छन जाने के बाद इसका खानदान शहर मुंतकिल हो जाता है, जहां गुर्बत, बेरोजगारी और नाइंसाफी इसकी जिंदगी बदल देती है। राहुल इब्तिदा में एक आम नौजवान होता है, मगर हालात इसे जराइम की दुनिया की तरफ धकेल देते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता मकामी गुंडों के साथ काम शुरू करता है और अपनी बहादुरी और बेखौफी की वजह से शहर के ताकतवर गैंगस्टर्स में शुमार होने लगता है। दूसरी तरफ राजवीर सिंह, सलमान खान, एक ईमानदार और निडर पुलिस अफसर है जो हर कीमत पर शहर को जराइम से पाक करना चाहता है। जब राहुल का जराइम का नेटवर्क फैलने लगता है तो राजवीर इसके खिलाफ कार्रवाई शुरू करता है। राहुल ताकत, दौलत और खौफ की अलामत बन जाता है, लेकिन इसके फैसलों की वजह से इसके अपने खानदान, दोस्तों और महबूबा से ताल्लुकात खराब होने लगते हैं। उधर राजवीर मुसलसल कानून की बालादस्ती कायम रखने की कोशिश करता है। फिल्म आगे बढ़ते हुए एक जबरदस्त टकराव की तरफ जाती है, जहां एक तरफ कानून का मुहाफिज है और दूसरी तरफ ताकत के नशे में डूबा हुआ गैंगस्टर। आखिरकार दोनों का सामना एक सनसनीखेज अंजाम पर होता है जो ये पैगाम देता है कि जुर्म का रास्ता वक्ती ताकत तो दे सकता है, मगर इसका अंजाम हमेशा तबाही होता है। Rotten Tomatoes+1 अगर चाही तो मैं पार्ट 2 में फिल्म की मुकम्मल और तफसीली कहानी अस्पॉयलर्स के साथ भी लिख सकता हूँ। फिल्म का आगाज महाराष्ट्र के एक गांव से होता है, जहां राहुल पाटिल अपने वालिद दत्ताराम और खानदान के साथ एक सादा मगर खुशहाल जिंदगी गुजार रहा होता है। उनके पास अपनी जरी जमीन होती है जिससे उनका रोजगार वाबस्ता है, लेकिन ताकतवर जमींदारों और लैंड माफिया के दबाव की वजह से दत्ताराम को अपनी जमीन बेचने पर मजबूर होना पड़ता है। इसके बाद वो इसी जमीन पर एक मामूली चौकीदार बनकर रह जाता है, जो इसके लिए इंतहाई जिल्लत आमेज होता है। विकिपीडिया एक दिन जमींदार दत्ताराम की बेइज्जती करता है और इसे मारने की कोशिश करता है। ये मंजर राहुल बर्दाश्त नहीं कर पाता और दिल ही दिल में किस्म खाता है कि एक दिन वो अपनी इज्जत और ताकत वापस हासिल करेगा। हालात की मजबूरी के बाइस पूरा खानदान पौने शहर मुंतकिल हो जाता है, जहां राहुल और इसके वालिद सब्जी मंडी में मजदूरी करने लगते हैं। Wikipedia+1 मंडी में राहुल देखता है कि गुंडे एक बूढ़े शख्स से जबरदस्ती भत्ता वसूल कर रहे हैं। वो गुस्से में आकर उन गुंडों को बुरी तरह पेट देता है। इस वाकये के बाद पुलिस इसे गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। जेल में इसकी मुलाकात शहर के खतरनाक गैंगस्टर नानिया भाई से होती है, जो मकामी सियासतदानों की सरपरस्ती में पूरा जराइम का नेटवर्क चला रहा होता है। यही मुलाकात राहुल की जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल देती है। विकिपीडिया ज़ैद वाहिद मिलन हसन जेल से बाहर आने के बाद राहुल नानिया भाई के साथ काम करना शुरू कर देता है। अपनी बेखौफी, ताकत और जहानत की वजह से वो बहुत कम वक्त में जराइम की दुनिया में एक बड़ा नाम बन जाता है।
दूसरी तरफ ईमानदार पुलिस अफसर राजवीर सिंह मुसलसल राहुल की सरगर्मियों पर नजर रखता है और इसे कानून के कटहरे में लाने की कोशिश करता है। Wikipedia+1 राहुल ताकत हासिल करने के लिए जमीनों पर कब्जा, भत्ता खौरी और अपने मुखालिफिन को रास्ते से हटाने जैसे जराइम में मुलव्वस हो जाता है। इसके ये अमाल इसके वालिद और ख़ानदान को सख्त नापसंद होते हैं, यहाँ तक कि इसके वालिद इसे घर से निकाल देते हैं। राहुल की महबूबा मंदा भी इसके बदलते हुए रवैये से परेशान हो जाती है। Wikipedia+1 इसी दौरान राहुल को मालूम होता है कि नानिया भाई भी उन लोगों में शामिल था जिन्होंने इसके खानदान की बर्बादी में किरदार अदा किया था। वो मौका मिलते ही नानिया भाई को कत्ल कर देता है और खुद पूरे गैंग का सरबराह बन जाता है। राजवीर सिंह इसे गिरफ्तार तो कर लेता है, लेकिन सियासी असर और रसूख की वजह से राहुल जल्द ही जमानत पर रहा हो जाता है। Wikipedia+1 हिस्सा 3 में फिल्म के आखिरी एक्शन, राहुल और राजवीर के फैसला कुन मुकाबले और फिल्म के जज्बाती अंजाम की मुकम्मल तफसील बयान की जाएगी। फिल्म की कहानी राहुल पाटिल, आयुष शर्मा के गिर्द घूमती है, जो एक गरीब किसान खानदान से ताल्लुक़ रखता है। जमीन छन जाने के बाद इसका खानदान शहर मुंतकिल हो जाता है, जहां गैन अर्डो एंटिम द फाइनल ट्रूथ एक भारतीय हिंदी एक्शन क्राइम फिल्म है जिसकी हिदायत कारी महेश मांजरेकर ने की है। फिल्म में सलमान खान, आयुष शर्मा, माउमा मिकवाना और जीशो सीन गुप्ता अहम किरदारों में नजर आते हैं। ये फिल्म मराठी फिल्म एटर्न का रीमेक है। Wikipedia+1 एन फिल्म की कहानी राहुल पाटिल, आयुष शर्मा के गिर्द घूमती है, जो एक गरीब किसान खानदान से ताल्लुक़ रखता है। जमीन छन जाने के बाद इसका खानदान शहर मुंतकिल हो जाता है, जहां गुर्बत, बेरोजगारी और नाइंसाफी इसकी जिंदगी बदल देती है। राहुल इब्तिदा में एक आम नौजवान होता है, मगर हालात इसे जराइम की दुनिया की तरफ धकेल देते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता मकामी गुंडों के साथ काम शुरू करता है और अपनी बहादुरी और बेखौफी की वजह से शहर के ताकतवर गैंगस्टर्स में शुमार होने लगता है। दूसरी तरफ राजवीर सिंह, सलमान खान, एक ईमानदार और निडर पुलिस अफसर है जो हर कीमत पर शहर को जराइम से पाक करना चाहता है। जब राहुल का जराइम का नेटवर्क फैलने लगता है तो राजवीर इसके खिलाफ कार्रवाई शुरू करता है। राहुल ताकत, दौलत और खौफ की अलामत बन जाता है, लेकिन इसके फैसलों की वजह से इसके अपने खानदान, दोस्तों और महबूबा से ताल्लुकात खराब होने लगते हैं। उधर राजवीर मुसलसल कानून की बालादस्ती कायम रखने की कोशिश करता है। फिल्म आगे बढ़ते हुए एक जबरदस्त टकराव की तरफ जाती है, जहां एक तरफ कानून का मुहाफिज है और दूसरी तरफ ताकत के नशे में डूबा हुआ गैंगस्टर। आखिरकार दोनों का सामना एक सनसनीखेज अंजाम पर होता है, जो ये पैगाम देता है कि जुर्म का रास्ता वक्ती ताकत तो दे सकता है, मगर इसका अंजाम हमेशा तबाही होता है। Rotten Tomatoes +1 अगर चाही तो मैं पार्ट 2 में फिल्म की मुकम्मल और तफसीली कहानी अस्पालरस के साथ भी लिख सकता हूँ। फिल्म का आगाज महाराष्ट्र के एक गांव से होता है, जहां राहुल पाटिल अपने वालिद दत्ताराम और खानदान के साथ एक सादा मगर खुशहाल जिंदगी गुजार रहा होता है। उनके पास अपनी जरी जमीन होती है जिससे उनका रोजगार वाबस्ता है, लेकिन ताकतवर जमींदारों और लैंड माफिया के दबाव की वजह से दत्ताराम को अपनी जमीन बेचने पर मजबूर होना पड़ता है। इसके बाद वो इसी जमीन पर एक मामूली चौकीदार बनकर रह जाता है, जो इसके लिए इंतहाई जिल्लत आमेज होता है। विकिपीडिया एक दिन जमींदार दत्ताराम की बेइज्जती करता है और इसे मारने की करता है और इसे मारने की कोशिश करता है। ये मंजर राहुल बर्दाश्त नहीं कर पाता और दिल ही दिल में किस्म खाता है कि एक दिन वो अपनी इज्जत और ताकत वापस हासिल करेगा। हालात की मजबूरी के बाइस पूरा खानदान पौने शहर मुंतकिल हो जाता है, जहां राहुल और इसके वालिद सब्जी मंडी में मजदूरी करने लगते हैं। Wikipedia+1 मंडी में राहुल देखता है कि गुंडे एक बूढ़े शख्स से जबरदस्ती भत्ता वसूल कर रहे हैं। वो गुस्से में आकर उन गुंडों को बुरी तरह पेट देता है। इस वाकये के बाद पुलिस इसे गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। जेल में इसकी मुलाकात शहर के खतरनाक गैंगस्टर नानिया भाई से होती है, जो मकामी सियासतदानों की सरपरस्ती में पूरा जराइम का नेटवर्क चला रहा होता है। यही मुलाकात राहुल की जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल देती है। Wikipedia Z1 Hasa 2
जेल से बाहर आने के बाद राहुल नान्या भाई के साथ काम करना शुरू कर देता है। अपनी बेखूफी, ताकत और जहानत की वजह से वो बहुत कम वक्त में जराइम की दुनिया में एक बड़ा नाम बन जाता है। दूसरी तरफ ईमानदार पुलिस अफसर राजवीर सिंह मुसलसल राहुल की सरगर्मियों पर नजर रखता है और इसे कानून के कटहरे में लाने की कोशिश करता है। Wikipedia+1 राहुल ताकत हासिल करने के लिए जमीनों पर कब्जा, भत्ताखोरी और अपने मुखालिफिन को रास्ते से हटाने जैसे जराइम में मुलव्वस हो जाता है। इसके ये अमाल इसके वालिद और ख़ानदान को सख्त नापसंद होते हैं, यहाँ तक कि इसके वालिद इसे घर से निकाल देते हैं। राहुल की महबूबा मंदा भी इसके बदलते हुए रवैये से परेशान हो जाती है। Wikipedia+1 इसी दौरान राहुल को मालूम होता है कि नान्या भाई भी उन लोगों में शामिल था जिन्होंने इसके खानदान की बर्बादी में किरदार अदा किया था। वो मौका मिलते ही नान्या भाई को कत्ल कर देता है और खुद पूरे गैंग का सरबराह बन जाता है। राजवीर सिंह इसे गिरफ्तार तो कर लेता है, लेकिन सियासी असर और रसूख की वजह से राहुल जल्द ही जमानत पर रहा हो जाता है। Wikipedia+1 हिस्सा 3 में फिल्म के आखिरी एक्शन राहुल और राजवीर के